विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत का यह श्लोक है। संस्कृत देववाणी सभी भाषाओं की जननी है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। परंतु उसकी जो अहमियत है, एक यहाँ पर श्लोक लिखा है, इसका अर्थ हमें समझें। विद्वत्त्वम अर्थात विद्वान, च नृपत्वम और राज्य या राजा, मतलब विद्वत्ता में और राज्य में नैव नहीं, तुल्ये तुलना हो सकती है, कदाचन कभी, अर्थात विद्वान और राजा में वो अतुलनीय हैं। कह सकते हैं इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? विद्वान भी अपने आप में विद्वान है, राजा भी राजा है, पर दोनों की तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कहा जाए तो यह विद्वान राजा से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई विद्वान मनुष्य है, वह राजा से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अगर वह विद्वान है, ज्ञानी है, तो नेक्स्ट लाइन लिखा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे अपने देश में पूज्यते पूजा जाता है। कौन? राजा। राजा का एक सीमा है, एक उसका राज्य की सीमा है, यहीं तक वह राजा है, इसके आगे नहीं, किसी और का है। तो राज्य की कुछ सीमाएं हैं, राजा वहीं तक राजा है, वहीं तक पूजा जाएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा पूजा जाता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है वह सर्वत्र, उसके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है कि यहाँ पूजा जाएगा, यहाँ नहीं, उसका यहाँ आदर होगा, वहाँ नहीं, दिल्ली में होगा, बम्बई में नहीं, ऐसा नहीं है। विद्वान अगर है तो हर परिस्थिति में, हर जगह उसका पूजन होगा, हर जगह उसका आदर सत्कार होगा। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है वह सर्वत्र पूजा जाता है, अर्थात सर्वत्र उसका आदर सत्कार होगा। जबकि राजा अपने देश में ही पूजा जाएगा, अपने देश में ही उसका आदर सत्कार होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि विद्वत्ता और राज्य, मतलब राजा और विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य जो विद्वान है उसका महत्व अधिक है, जो विद्वान है उसका महत्व अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि विद्वान, हमें ज्ञानवान होना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, क्योंकि विद्वत्ता अगर हमारे पास है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा गया
intelligence and kingdom can never be compared. A king is respected in his own land, whereas a wise man is respected everywhere. तो विद्वान बने, ज्ञानवान बने, यही शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।